हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 17 जनवरी से लेके 23 जनवरी तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। Call, Fortune's Wheel, Three of Air, Eight of Earth, and Justice. Okay, so हमारे पास है थ्री ऑफ एयर। थ्री ऑफ एयर है सेपरेशन के बारे में। एक ऐसा सेपरेशन जो आपके लिए बहुत पेनफुल रहा है, जो बहुत ही कोल्ड है, जो बहुत ही होपलेस सा लग रहा है, डार्क सा लग रहा है। आप ऐसा फील कर रहे हैं जैसे कि आपको वो नहीं मिला जिसके आप हकदार हैं। आप इस रिलेशनशिप से सब कुछ एक तरीके से सीख कर जा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि इन सब का मतलब क्या था, तो इन सब चीज़ों का एक ही मतलब था कि आप जस्टिस करें अपने साथ। बिकॉज शायद आप इस प्यार में इतने गुम हो गए थे कि आपने ट्रुथ को देखा नहीं। जस्टिस का कार्ड आपको ये भी श्योर कर रहा है कि आपको जस्टिस मिलेगा। मे बी अभी चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं, बट यूनिवर्स की टाइमिंग परफेक्ट है और उस टाइम पे वो चीज़ें हो जाएंगी जिसकी आपको ज़रूरत है। फिलहाल थ्री ऑफ एयर आपसे यही कह रहा है कि जिस भी चीज़ से आप गुजरे हैं उससे डील करने का वक्त लीजिए। ये किसी के लिए भी आसान नहीं है इतने सारे इमोशंस को प्रोसेस करना और अपनी डे टू डे लाइफ को कंटिन्यू करना नॉर्मल वे में। ऑब्वियसली चीज़ें ओवरवेलमिंग है और आपको लगेगा कि सारा वक्त आपको बस अकेले बिताने की ज़रूरत है। बट थ्री ऑफ एयर आपको ये कह रहा है कि जितना आप अपने ऊपर ध्यान देंगे उतना ज़्यादा आपको ये पता चलेगा कि ये सिचुएशन क्यों क्रिएट हुई। आई थिंक फॉर्च्यून्स व्हील है थ्री ऑफ एयर के पहले, तो इसका मतलब हो सकता है आप किसी चीज़ के बहुत क्लोज थे। मे बी इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट दे दिया था, आप दोनों शादी करने ही वाले थे, या मे बी उन्होंने आपसे काफ़ी वक्त लिया, आपने इस रिलेशनशिप को संभाला और कोशिश की कि ये हमेशा यूं ही चलता रहे, बट वो चीज़ें नहीं हो पाई। एंड ऑफ कोर्स किसी भी ऐसे ड्रीम का टूटना बहुत पेनफुल होता है और उसी में मैं आपको देख रही हूँ। बट जस्टिस का कार्ड आपसे कह रहा है कि डोंट वरी, जो हुआ है उसके पीछे कोई रीज़न है। यूनिवर्स आपसे कोई भी ऐसी चीज़ दूर नहीं ले जाएगा जो आपके लिए अच्छी है। ओके, ये पर्सन उन लोगों में से नहीं था जो आपको हैंडल कर सके। आपको हैंडल कर सके इन द सेंस कि आपकी पर्सनालिटी को, स्ट्रॉन्ग बोल्ड पर्सनालिटी को। और आई थिंक इसी वजह से ये ब्रेकअप हुआ हो सकता है, या मे बी इस पर्सन ने वो प्रॉब्लम्स गिनना शुरू कर दिया जिसका कोई मतलब ही नहीं था। वो शुरू से जानते थे कि आप दोनों के बीच क्या ऑब्स्टेकल्स आएंगे, बट स्टिल उन्होंने ये रिलेशनशिप कंटिन्यू किया क्योंकि उन्हें आपके क्लोज आना था। सो ये पर्सन काफ़ी सेल्फ सेंटर्ड हो सकता है और हर चीज़ उन्हें अपने अकॉर्डिंग चाहिए हो सकती है। सो टैरो आपसे कह रहा है कि क्या वाकई में आप एक ऐसे रिलेशनशिप से निकल कर कुछ लूज कर रहे हैं? क्या वाकई में आपने कुछ गवा दिया है अगर एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ से जाता है जो शायद एक ज़्यादा बड़ी परेशानी बन गया था? एक्वेरियस, ऐसा लगता है जैसे कि कॉल के कार्ड के साथ आपका ध्यान कहीं खींचना चाहता है यूनिवर्स। आपकी सोल सफोकेट हो रही थी। इवन इफ अगर आप इनसे इमोशनली अटैच थे तो भी ट्रुथ कुछ और ही था। डेप्थ में आप ड्रेन हो रहे थे इनके बिहेवियर के कारण, इनके इस तरीके से बार बार अपने कमिटमेंट को तोड़ने के कारण। सो वो सारी चीज़ें पेनफुल थी एंड मे बी आप उन चीज़ों को बस इसलिए इग्नोर कर रहे थे क्योंकि आप उनसे प्यार करते हैं, इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते थे। आप इस रिलेशनशिप को तो कंटिन्यू कर रहे थे, पर किस कॉस्ट पे? आप खुद को खोते जा रहे थे। एंड टैरो आपसे कह रहा है कि अब आपको इससे बाहर आने की ज़रूरत है। ओके, इसे एक डिफरेंट तरीके से हैंडल करने की ज़रूरत है, बिकॉज जो हो गया है उसे अब आप चेंज नहीं कर सकते। वैसे भी
आप जो कुछ भी कर सकते थे इनके अंदर चेंज लाने के लिए या इस रिलेशनशिप में चेंज लाने के लिए, वो सब कुछ आप कर चुके हैं। सो और ज़्यादा एफर्ट करने का यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे भी अक्सर 3 ऑफ एयर किसी परमानेंट सिचुएशन के बारे में होता है, तो चूंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर किसी के लिए तो ये परमानेंट सिचुएशन नहीं है, बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये एक परमानेंट सिचुएशन हो। इस रिलेशनशिप में वापस जाना आपके लिए ना तो किसी भी तरीके से फायदेमंद है और ना ही किसी भी तरीके से वाइज। 8 ऑफ अर्थ आपसे कह रहा है फोकस कीजिए अपने ऊपर, जस्टिस कीजिए, अपने आप को वो ऑफर कीजिए जो आप दूसरों को ऑफर करते आए हैं आज तक। अपना लव, अपनी रिस्पेक्ट आपको अब खुद को ही ऑफर करनी है, बिकॉज ये पर्सन ये उन चीज़ों के काबिल नहीं है। एंड फिलहाल अगर आप अपना लव और रिस्पेक्ट खुद को ऑफर करेंगे तो आप हील जल्दी कर पाएंगे, इस सिचुएशन से बाहर जल्दी आएंगे। एंड ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कभी कोई ऐसा लवर नहीं मिलेगा जो आपके लायक हो या जो आपके ड्रीम्स पूरे कर सके। डेफिनेटली आप ये डिजर्व करते हैं और आपकी लाइफ चेंज होगी, बट फिलहाल आपको ज़रूरत है खुद पे फोकस करने की और 8 ऑफ अर्थ के साथ दूसरी चीज़ों पे भी फोकस करने की। हो सकता है आपने इस पर्सन पे इतना ज़्यादा फोकस किया कि आपका फोकस अपनी हेल्थ से, अपने वर्क से, अपनी ओवरऑल लाइफ से शिफ्ट हो गया और अब आप हर डिपार्टमेंट में सफ़र कर रहे हैं। आप किसी भी चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रहे ओवरवेलमिंग इमोशंस के साथ। सो इन बातों को अब जाने दीजिए, लाइक पुरानी चीज़ों को अब जाने दीजिए। वो चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हुई थी, आपको कुछ चीज़ें सीखनी थी, आपको उन चीज़ों को सीख कर आगे बढ़ना चाहिए और अपने आप को हील कीजिए, बिकॉज आपको इसकी ज़रूरत है फिलहाल। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Aquarius, 5 of Air, Strength, King of Earth, World, and the Moon. Okay. So हमारे पास है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ आपसे कह रहा है कि नो मैटर किस सिचुएशन में आप है, आपकी सोल के अंदर वो पावर है जो आपको हर सिचुएशन से बाहर निकाल सकती है, जो आपको किसी भी चैलेंज को फेस करने में मदद कर सकती है। ओके। ऑल्सो हमारे पास है 5 ऑफ एयर। तो 5 ऑफ एयर आपको कह रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में शायद लगातार अपने टोज पे ही रहे, हमेशा एफर्ट करते रहे, हमेशा आपके मन में ये डाउट रहा कि क्या ये कमिटमेंट निभाएंगे वो जो वो आपको ऑफर कर रहे हैं, क्या आपका रिलेशनशिप वर्क करेगा। हमेशा आप मैक्सिमम एफर्ट करते रहे, हमेशा आप एज पे ही चलते रहे। अब टैरो आपसे कह रहा है कि आप ओके नहीं हैं, बिकॉज आप टायर्ड हैं और ये बात आप भी जानते हैं, बट मे बी आप बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे थे बाहर से। ऑफकोर्स आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है वो आप यूज कर रहे थे अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने में, बट ये एक्चुअली आपको ड्रेन कर रहा था। तो किंग ऑफ अर्थ आपसे कह रहा है कि वो बहुत प्रैक्टिकल है। ओके, मैं बात कर रही हूँ उस पर्सन की। तो ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है एंड आपको भी प्रैक्टिकली सोचना चाहिए कि आपके लिए क्या ठीक है क्या नहीं। ये पर्सन अपने कंफर्ट के हिसाब से फैसले ले रहा है। ऑल्सो मून का कार्ड है, तो मून आपसे कह रहा है कि डेप्थ में बहुत कुछ ऐसा है जो अभी भी हिडन है, आपको केयरफुल होकर आगे बढ़ना चाहिए। ओके। ऑल्सो हमारे पास है द वर्ल्ड का कार्ड। द वर्ल्ड आपको कह रहा है कि नया चेंज आ रहा है आपके लाइफ में, आप नेक्स्ट फेज में एंटर करने जा रहे हैं। सो अपने लेसन्स को याद रखिए और खुद को प्रायोरिटी बना के रखिए। ओके, ये आपके लिए ही अच्छा रहेगा, आप एक हेल्दी रिलेशनशिप में आएंगे जल्द ही। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। द मरियम, sacred wisdom. Choose to forgive in order to heal. See the light in all. Remember that love has no boundaries. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपने चाहे जो भी पास्ट में
एक्सपीरियंस किया हो वो टेम्प्रोरी था और वो ओवर हो जाएगा। फॉरगिव कीजिए अपने आप को उन चीज़ों के लिए जिसके लिए आप ब्लेम कर रहे हैं ना। मे बी बहुत सारे लोग यही सोच रहे हो सकते हैं कि आपकी चॉइसेस अच्छी नहीं रही पास्ट में, इसलिए आपको सफ़र करना पड़ा, या आप एक ऐसे पर्सन के लिए सेटल डाउन कर रहे थे जो आपके लायक नहीं था। कुछ लोग इस बात को लेके पछता रहे हो सकते हैं, बट ये वक्त पछताने का नहीं है, ना ही पास्ट की तरफ देखने का है। आगे बढ़िए, अपने अंदर की लाइट को देखिए, और वर्ल्ड में भी बहुत सारी लाइट है। सो आपका सोलमेट आपको कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेगा। ओके, लव की कोई बाउंड्रीज नहीं है, तो ऑब्वियसली आप जो चाहते हैं वो ज़रूर आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।